Hello everyone. So today we will do revision for the topic that is obstructed labor, right? इससे पहले जो टॉपिक हमने रिवाइज किया था दैट वाज prolonged labor. ठीक है, तो अभी ये जो टॉपिक है दिस इज obstructed labor. ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने prolonged labor के साथ. So let's start with the revision. So first of all comes the definition. So obstructed labor can be defined as a labor where there is poor or no progress of labor in spite of good uterine contraction. ठीक है, so what happen is what is happening in obstructed labor, like there will be good uterine contractions, right? So in spite of having good uterine contraction there will be no progress of labor, or there will be progress of labor but at a very poor rate. ठीक है, next comes incidence. So the incidence is 1 to 2% of referral cases in developing countries. नेक्स्ट कम्स दी कॉजेज़. ठीक है, कॉजेज़ क्या क्या है इसके. सबसे पहले आपका आता है मेटर्नल कंडीशंस. ठीक है, मेटर्नल कंडीशंस में आपका जाता है फॉल्ट इन द पैसेज. ठीक है, फॉल्ट इन द पैसेज का मतलब क्या है, जो पेल्विस है उसके अंदर कोई फॉल्ट है, राइट? जैसे कि आपने प्रोलॉन्ग लेबर में पढ़ा था. ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो सकता है, अब नॉर्मल पेल्विस विल बी देयर. ठीक है, नॉर्मल पेल्विस में आपका एंड्रॉयड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस आ सकता है. ठीक है, अदर देन दिस फॉल्ट इन पैसेज में आपका आ जाएगा जैसे कि पेल्विक ट्यूमर. पेल्विक ट्यूमर है, फिब्रॉइड है या ओवेरियन ट्यूमर है, राइट? देन नेक्स्ट आता है ट्यूमर ऑफ द रेक्टम, ब्लैडर और पेल्विक बोन. सो दैट विल ऑल्सो बी कवरिंग द फॉल्ट इन द पैसेज. ठीक है, या तो रेक्टम के अंदर ट्यूमर है, ब्लैडर में है या पेल्विक बोन में है, क्योंकि वो भी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट करेगा. देन नेक्स्ट कम्स एबनॉर्मलिटी इन द यूट्रस एंड वजाइना. ठीक है, यानी कि यूट्रस है जो वजाइना है या फिर वजाइना है उसके अंदर किसी तरह की कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है. ठीक है, एबनॉर्मलिटी हो सकती है लाइक देयर कैन बी स्टेनोसिस इन द सर्विक्स एंड वजाइना. स्टेनोसिस का मतलब क्या है, देयर विल बी नैरोइंग ऑफ द सर्विक्स और देयर विल बी नैरोइंग ऑफ द वजाइना, राइट? देन नेक्स्ट कम्स कॉन्ट्रैक्शन रिंग. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिंग अभी हमने एबनॉर्मल यूट्रन एक्शन आपको पढ़ाया था वीडियो, है ना? तो उस वीडियो के अंदर हमने रिवीजन किया था इस टॉपिक का, क्योंकि ये टॉपिक हम क्लास में कर चुके हैं डिस्कस. तो कॉन्ट्रैक्शन रिंग आपको पता है, कॉन्ट्रैक्शन रिंग को और क्या बोलते हैं हम, कंस्ट्रिक्शन रिंग. ठीक है, सो दैट कैन बी द कॉज. देन है विजाइनल सेप्टम. ठीक है, विजाइनल सेप्टम आएगा आपका, यानी कि जो यूट्रस है उसके अंदर कोई कंजनाइटल माल फॉर्मेशन है. ठीक है, सो दैट कैन लीड टू दिस पर्टिकुलर कंडीशन. देन है रिजिड पेरिनियम. ठीक है, क्या है ये, रिजिड पेरिनियम. जो पेरिनियम है वो रिजिड है. ठीक है, सो दैट कैन बी द कॉज. देन कम्स आफ्टर मैटरनल कंडीशन फीटल कंडीशंस. कौन कौन सी फीटल कंडीशन है जो कि इस पर्टिकुलर टाइप की जो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर से कॉज करती है. ठीक है, सो अगर फीटस की वजह से है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर तब हम उसे क्या बोलते हैं, देयर विल बी फॉल्ट इन द पैसेंजर. पैसेंजर, व्हाई वी आर कॉलिंग इट पैसेंजर, बिकॉज देयर इज द फीटस. ठीक है, हु इज़ गोइंग टू ट्रेवल थ्रू द पैसेज. ठीक है, तो पैसेंजर कौन है, फीटस. सो फीटल कंडीशन में आपका आ जाता है मैक्रोजोमिक बेबी. ठीक है, मैक्रोजोमिक बेबी का मतलब क्या है, इफ द वेट ऑफ द बेबी इज मोर. ठीक है, मोर देन 4.5 kgs. देन माल प्रेजेंटेशन. ठीक है, माल प्रेजेंटेशन कैन बी द रीज़न. देन माल पोजिशनिंग. ठीक है, माल पोजिशनिंग में आपका आ जाएगा ऑसिपिटो परसिस्टेंट, ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन और इवन ट्रांसवर्स लाई. ठीक है, दीज ऑल कैन लीड टू ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर. देन है माल फॉर्म फीटस. माल फॉर्म फीटस का मतलब है लाइक इफ देर इज एनी काइंड ऑफ बर्थ डिफेक्ट और कंजनाइटल माल फॉर्मेशन इन द फीटस, लाइक हाइड्रोसेफेलस है, फीटल एसाइटस है, कंजॉइंट ट्विंस है या कॉर्ड अराउंड द नेक है. सो दैट ऑल कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर. येस, कॉर्ड अराउंड नेक कैन ऑल्सो कॉज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर. देन नेक्स्ट है लॉक्ड ट्विंस. ठीक है, अगर ट्विंस हैं और लॉक्ड हैं, लाइक हेड से लॉक्ड हैं या थोरेसिक कैविटी से लॉक्ड है, मतलब लॉक्ड का मतलब है दूसरे के साथ वो फ्यूज्ड है. सो दैट कैन कॉज दिस पर्टिकुलर कंडीशन. देन कम्स दी डायग्नोसिस. तो डायग्नोसिस आप कैसे बनाएंगे, पार्टोग्राफ. ठीक है, सो पार्टोग्राफ विल रिकॉग्नाइज इम्पेंडिंग ऑब्स्ट्रक्शन अर्ली. अगर आप पार्टोग्राफ मेंटेन कर रहे हो तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जो है वो अराइज हो रही है. ठीक है, सो इफ़ द लेबर इज स्लो टू प्रोग्रेस, केयरफुल जर्नल एब्डोमिनल वजाइनल एग्जामिनेशन इज नेसेसरी. तो अगर आप पार्टोग्राफ मेंटेन कर रहे हैं एंड यू हैव कम टू नो कि जो लेबर है वो स्लो हो रही है, ठीक है, देन इन दैट केस वी हैव टू गो फॉर journal examination, abdominal examination and vaginal examination, right? Then woman gives the history of prolonged labor and the labor pain becomes severe and frequent and bearing down effort जो होंगे वो भी थोड़े अब पुअर हो जाएंगे. ठीक है, सो ये सभी चीज़ें जो हैं वो हमने डायग्नोसिस बनाते हुए यूज़ करनी है, राइट? जो वुमेन है उसको प्रोलॉन्ग लेबर की हिस्ट्री होगी. ठीक है, और जो लेबर पेन होगी वो भी सीवियर होगी और फ्रीक्वेंट होगी एंड दे विल बी बियरिंग डाउन.
देन आ गया एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आपका आता है जर्नल एग्जामिनेशन, ठीक है। जर्नल एग्जामिनेशन में आते हैं आपके फीचर्स ऑफ मैटरनल डिस्ट्रेस, दैट इज एग्जॉशन एंड कीटो एसिडोसिस, ठीक है। तो फीचर ऑफ मैटरनल डिस्ट्रेस में आपका आएगा क्योंकि मदर को सीवियर पेन विल बी देयर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस बहुत अच्छी हो रही हैं बट प्रोग्रेस नहीं हो रही लेबर की, सो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस द मदर विल फील एग्जॉस्टेड एंड इट विल लीड टू कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस कब होता है? व्हेन देयर विल बी ब्रेक डाउन ऑफ द फैट्स, ठीक है। सो जैसे हम प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन होती है, डिहाइड्रेशन होती है, सो दैट ऑल कैन लीड टू कीटो एसिडोसिस। देन दे विल बी डिहाइड्रेशन एंड दे विल बी टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया में क्या होगा? जो हार्ट रेट होगा दैट विल बी मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। देन देयर विल बी रेज्ड टेम्परेचर एंड देयर विल बी स्कैंटी यूरिन रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन, ठीक है। जो यूरिन होगा वो लेस हो जाएगा क्वांटिटी में, ठीक है। देन आता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। अब इस केस में जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है दैट इज़ ऑफ वेरी मच इम्पॉर्टेंस, क्योंकि जब हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, और अगर पेशेंट को रिट्रैक्शन रिंग जो है वो फॉर्म हुई है, हमने दो तरह की रिंग्स पढ़ी थी ना एब्डोमिनल यूट्रैक्शन में, वन इज़ रिट्रैक्शन रिंग, अनदर वन इज़ कंस्ट्रिक्शन रिंग, ठीक है। और रिट्रैक्शन रिंग को हम क्या बोलते हैं? बैंडल्स रिंग। तो जो बैंडल्स रिंग होती है, अगर ये फॉर्म हुई है, इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, तो ये पर एब्डोमिनली हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। सो इट कैन बी सीन पर एब्डोमिनली एंड फेल्ट बिटवीन द टोनिकली कॉन्ट्रैक्टेड अपर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस एंड द डिस्टेंडेड टेंडेड एंड स्ट्रेच्ड लोअर सेगमेंट, ठीक है। तो ये जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो रिट्रैक्शन रिंग जो है वो विजिबल होगी, पर एब्डोमिनली आप इसको देख सकते हैं बिटवीन द अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट। जो अपर सेगमेंट होगा वो कॉन्ट्रैक्टेड होगा, वाइल द लोअर सेगमेंट जो होगा वो डिस्टेंडेड होगा, हार्ड होगा एंड हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट होगा एंड स्ट्रेच्ड होगा, राइट। सो देन नेक्स्ट आता है डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर। सो दैट विल बी द नेक्स्ट, आप बोल सकते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग जो आएगी इसमें, दैट विल बी डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि जो यूरिन होगा वो उसमें कलेक्ट हो रहा है एंड मदर इज़ नॉट एबल टू पास यूरिन इफेक्टिवली, सो दैट कैन लीड टू डिस्टेंशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। देन है फीटल हार्ट साउंड शोज एविडेंस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस और इवन एब्सेंट। जो फीटल हार्ट साउंड होंगे वो फीटल डिस्ट्रेस के साइन एंड सिम्टम शो करेंगे एंड इवन दिस पर्टिकुलर कंडीशन कैन लीड टू फीटल डिस्ट्रेस, ठीक है। और फीटल हार्ट साउंड कम भी हो सकते हैं, और जिससे आपको पता चलेगा कि जो फीटस है वो डिस्ट्रेस में है, या फिर कई बार क्या होगा, फीटल हार्ट साउंड जो है वो बिल्कुल ही सुनाई नहीं देंगे, सो दे विल बी कम्प्लीटली एब्सेंट इन सम केसेस। सो दिस इज़ द पिक्चर शोइंग द बैंडल स्विंग, ठीक है। ये देखिए डिप्रेशन आपको दिख रहा है, सो अपर सेगमेंट ये वाला है और लोअर सेगमेंट ये वाला है, ठीक है। सो दिस द हेयर द रिंग इज़ फॉर्मिंग, ठीक है। तो ये पिक्चर है किसकी? बैंडल रिंग की। देन आता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के बाद नेक्स्ट आपका आता है वजाइनल एग्जामिनेशन। सो द वल्वा यूजली स्वोलन एंड इडामेटस। तो वल्वा होगा वो कैसा होगा? स्वोलन होगा और इडामेटस होगा। और जो वजाइना होगा, जब हम वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो इट विल फील ड्राई, हॉट एंड ओकेजनली ऑफेंसिव एंड प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, ठीक है। जो वजाइना होगा वो ड्राई होगा, हॉट होगा ऑन टच, और उसमें से ऑफेंसिव प्यूरुलेंट डिस्चार्ज भी जो है वो आ सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है द सर्विक्स इज ऑलमोस्ट फुली डायलेटेड और हैंगिंग लाइक अ कर्टन, ठीक है। जो सर्विक्स होगा वो भी फुली डायलेटेड होगा, और कई बार क्या होता है वो एक कर्टन की तरह हैंग कर रहा होता है प्रेजेंटिंग पार्ट के ऊपर, ठीक है। देन द प्रेजेंटिंग पार्ट इज एक्सट्रीमली मोल्डेड एंड जाम्ड इन द पेल्विस। जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वो मोल्डेड होगा और पेल्विस के अंदर जाम्ड होगा, ठीक है। देन मोल्डिंग आपको पता है ना, मोल्डिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ द स्कल बोन्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ द पेल्विस, ठीक है। सो देयर इज़ यूजुअली लार्ज कैपिट फॉर्मेशन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छी है और प्रोग्रेस नहीं हो, मतलब लेबर का प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो हेड जो है वहाँ पे है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिट फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। देन कम्स दी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आपके इसके दो में हमने इसको डिवाइड किया है, वन इज़ प्रिवेंटिव एंड अदर वन इज़ क्यूरेटिव। सो प्रिवेंटिव में हम क्या करेंगे? देयर विल बी प्रॉपर असेसमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग द ANC, ठीक है। जब एंटीनेटल क्लिनिक में पेशेंट आता है तो उसकी प्रॉपर असेसमेंट करनी है टू फाइंड आउट द कॉजेज विच कैन लीड टू ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ठीक है। देन रेगुलर एंटीनेटल क्लिनिक की विजिट जो है वो चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, पता चलता रहेगा कि बच्चा जो है वो माल पोजिशन हो रहा है या उसकी लाइफ जो है वो चेंज हो रही है या प्रेजेंटेशन चेंज हो रही है। देन प्रॉपर असेसमेंट इन अर्ली लेबर टू डिटेक्ट द कॉज ऑफ एनी। इसीलिए जब पेशेंट लेबर पेन में एंटर करता है तो उसकी प्रॉपर पार्टोग्राफ रिकॉर्डिंग जो है वो हमने करनी होती है, सो दैट इन ऑर्डर टू
इरेडिकेट द कॉजेज, ठीक है, विच कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। देन पार्टोग्राफ हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो अप। पार्टोग्राफ अगर आपने मेंटेन करना शुरू कर दिया तो आपने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है, ठीक है। देन प्रॉम्प्ट फॉलो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिनारियो, ठीक है, पेशेंट को आपने ट्रीटमेंट देनी है ताकि पेशेंट जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के अंदर ना जाए। देन आता है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, ये प्रिवेंटिव थी एंटीनेटल क्लिनिक के रिलेटेड। देन है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो क्यूरेटिव के अंदर आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 portions. One is immediate management, another one is general management and third one is obstetric management. तो 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है इमीडिएट मैनेजमेंट, क्योंकि पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेशन में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, दे विल बी करेक्ट, वी विल टेक स्टेप्स टू करेक्ट द मैटरनल डिहाइड्रेशन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे RL या D5 जो है वो हम इन्फ्यूज़ करेंगे पेशेंट को, राइट। एंड देन कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंटेड बाय टोकोलिटिक ड्रग्स, ये स्पेलिंग्स जो हैं वो टोकोलिटिक के गलत हैं, दैट इज़ TOCOLYTIC। So contraction can be prevented by tocolytic drug because the patient is experiencing severe contractions, so we need to give tocolytic drug जिससे कि जो contractions हैं वो कम हो जाएंगी, ठीक है। Then next आता है ब्लड सैम्पल सेंड फॉर ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। जो पेशेंट होगा उसका जो ब्लड सैम्पल है दैट वी विल सेंड फॉर क्रॉस मैचिंग एंड ब्लड ग्रुपिंग, बिकॉज एट द टाइम ऑफ नीड इट शुड बी अरेंज्ड इमीडिएटली, राइट। देन नेक्स्ट है जर्नल मैनेजमेंट। जर्नल मैनेजमेंट में आपका आता है असेसमेंट ऑफ वाइटल ऑफ मदर एंड जर्नल कंडीशन, ठीक है। जो मदर की जर्नल कंडीशन होगी उसको हम असेस करेंगे, उसकी जर्नल कंडीशन को असेस करेंगे और उसके वाइटल साइंस को हम असेस करेंगे। देन नेक्स्ट आता है पेशेंट को हमने IV फ्लूइड जो है वो देनी है टू करेक्ट द डिहाइड्रेशन। देन वी विल पुट द पेशेंट ऑन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। वाई वी आर पुटिंग द पेशेंट ऑन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, क्योंकि देयर आर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, राइट। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो रही है, ठीक है, बारी बारी परविजन एग्जामिनेशन कर रहे हैं और हो सकता है मेम्ब्रेन रप्चर हो रखी हो, तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो होते हैं, ठीक है। इसलिए वी विल पुट द पेशेंट ऑन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। देन कैथेटराइजेशन इज डन, ठीक है, क्योंकि जो ब्लैडर होगा दैट विल बी डिस्टेंडेड, ठीक है, एंड पेशेंट इज नॉट एबल टू पास द यूरिन ड्यू टू सीवियर कॉन्ट्रैक्शन, सो वी विल कैथेटराइज द पेशेंट और उससे जो कॉन्ट्रैक्शंस की इंटेंसिटी होगी वो भी इम्प्रूव होगी। देन सोडियम बाइकार्बोनेट हम पेशेंट को इन्फ्यूज़ करेंगे इफ़ द पेशेंट हैज़ डेवलप कीटो एसिडोसिस, ठीक है। तो कीटो एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर पेशेंट ने डेवलप किया है तो उसकी वजह से उसको करेक्ट करने के लिए व्हाट वी आर गिविंग टू द पेशेंट सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। देन कम्स दी ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट। सो ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट में आपका सबसे पहले आता है डिलीवरी ऑफ द फीटस। पहले हमने फीटस को डिलीवर करवाना है, तो देखना है वजाइनल डिलीवरी करवाएंगे या फिर C-सेक्शन, ठीक है। फॉर वजाइनल डिलीवरी, ठीक है, वी विल गो फॉर डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन इफ द फीटस इज डेड। अगर फीटस जो है वो डेड है वी विल गो फॉर डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन। एंड इफ द हेड इज़ लो एंड वजाइनल डिलीवरी इज़ नॉट रिस्की, फोर्सेप्स एक्सट्रैक्शन में बी डन इन अलाइव फीटस ऑल्सो, ठीक है। अगर हेड जो है वो लो लाइंग है और वजाइनल डिलीवरी आपको लगता है रिस्की है, तो उस केस में हम फोर्सेप एक्सट्रैक्शन से बेबी को जो है वो डिलीवर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बेबी डेड है देन इन दैट केस वी आर गोइंग टू डू द डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस, अगर ऐसे ईजिली बेबी डिलीवर नहीं हो रहा है। देन नेक्स्ट कम्स सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन में आपका आता है अलाइव फीटस, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन की इंडिकेशन है ये, अगर फीटस अलाइव है तभी हम C-सेक्शन करेंगे, अगर डेड फीटस है तब हम C-सेक्शन नहीं करते, ठीक है। देन ओवर डिस्टेंडेड लोअर सेगमेंट विद इम्पेंडिंग रप्चर इवन द फीटस इज डेड, ठीक है। ये अदर कंडीशन आ जाती है C-सेक्शन की कि जो लोअर यूट्रन सेगमेंट है वो ओवर डिस्टेंडेड है, ठीक है, जिससे कि रप्चर ऑफ यूट्रस के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। उस केस में हम C-सेक्शन कर सकते हैं अगर बेबी जो है वो डेड है। देन है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होगी उसको हमने एक्टिवली मैनेज करना है। उसमें क्या होता है कि फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी वी विल डिलीवर द बेबी बाय आफ्टर द 5 मिनट्स, ठीक है, मतलब बेबी की डिलीवरी के 5 मिनट्स के बाद हमने प्लेसेंटा को जो है वो डिलीवर करवाना होता है, दैट इज़ कमिंग अंडर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। एंड कॉन्टिन्यूस ब्लैडर ड्रेनेज फॉर 2 to 3 days टू प्रिवेंट वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला, ठीक है। कॉन्टिन्यूस ब्लैडर ड्रेनेज हमने करनी है फॉलोइंग डिलीवरी 2 to 3 days तक, ताकि पेशेंट जो है वो वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला जो है वो डेवलप ना करे।
लास्ट टॉपिक इसमें आता है आपका कॉम्प्लिकेशंस, मैटरनल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशंस। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में आपका नंबर 1 आता है रप्चर ऑफ द यूट्रस, ठीक है, रप्चर ऑफ यूट्रस हो सकता है। देन देयर आर चांसेस ऑफ वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला और देयर आर चांसेस ऑफ आरवीएफ, दैट इज रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला, ठीक है, ये आ सकता है। देन पीपीएच फॉर्म, पीपीएच भी डेवलप कर सकता है पेशेंट, दैट इज पोस्टमार्टम हैमरेज, ठीक है। देन क्योंकि पीपीएच हो रहा है, सो देयर कैन बी चांसेस ऑफ पिपेरियल सेप्सिस एंड ड्यू टू पीपीएच इवन देयर कैन बी शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक में जो है वो मतलब जा सकती है। देन अगर टाइमली हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे, इंटरवेंशन नहीं करेंगे इम्प्लीमेंट कोई, तो दैट कैन लीड टू मैटरनल डेथ, राइट। देन नेक्स्ट आता है फीटल कॉम्प्लिकेशन। फीटल कॉम्प्लिकेशन में आपका आता है इंट्रा यूट्राइन एस्फिक्सिया, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन एस्फिक्सिया जो है मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो फीटल डेवलप कर सकता है। देन इवन इट कैन लीड टू इंट्राक्रेनियल हैमरेज, क्योंकि हम फोर्सेप्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देन इट कैन लीड टू नियोनेटल इन्फेक्शन, ठीक है। देन acidosis, fetal acidosis can be there, and even this particular obstructed labor can lead to fetal death, which is related to fetal distress, right. So these all about the complications maternal and fetal for obstructed labor. Thank you so much for your attention. I hope this revision session is clear to all of you, ठीक है. Still if you are having any doubt, please feel free to ask me your queries. Thank you so much.